कौन से? हेलो, नमस्कार। मैं पूरन सिंह, मावड़ी, उत्तराखंड, पूरन मावड़ी ब्लॉग। दोस्तों, आज आपको कत्यूर राजवंश की कहानी सुनाऊंगा। हमारे उत्तराखंड देवभूमि में कत्यूर राजवंश का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो कत्यूर राजवंश क्या है कि अगर हम इतिहास के पन्नों को का किस्सा लेकर आएँ तो ऐसी एक वीरांगना है जिन्हें उत्तराखंड कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम है रानी जिया। रानी जिया जिस प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम स्वतंत्र संग्रामी के पृष्ठ पर स्वर्ण अक्षरों से अंकित है, उसी तरह उत्तराखंड की अमर गाथाओं में एक नाम है जिया रानी। खैरागढ़ के कत्यूर सम्राट प्रीतम देव 1380 से लेके 1400 तक की महारानी जिया की कुछ किताबों में उनका नाम प्योला या पिंगला भी बताया जाता है। जिया रानी धामदेव 1400 से लेकर 1424 की माँ थी और प्रत्याक्षी उत्तराखंड लोक कथा नायक मालूसाई 1424 से लेकर 1440 तक की दादी थी। उत्तराखंड के प्रसिद्ध कत्यूर राजवंश का किस्सा मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। कत्यूर राजवंश भारत के उत्तराखंड राज्य का एक मध्ययुगीन राजवंश था। इस राजवंश के बारे में माना जाता है कि वो अयोध्या के शालिवाहन शासक के वंशराज थे और इसलिए वो सूर्यवंशी कहलाते थे। उनका कुमाऊं क्षेत्र पर 6वीं से 11वीं सदी तक शासन था। कुछ ऐतिहासिक कारण कत्यूर को कुषाणु के यह वंशज मानते हैं। बागेश्वर बैजनाथ स्थित घाटी को भी कत्यूर घाटी कहा जाता है। कत्यूर राजाओं ने गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण की थी। उन्होंने अपने राज्य की पूर्णांचल कहा, अर्थात कर्म की भूमि भगवान विष्णु का दूसरा अवतार था। जिस प्रकार से इस स्थान को उसका वर्तमान नाम कुमाऊं मिला। कत्यूर राजवंश उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना गया है। देख वीडियो सेवन में से कत्यूर शैली में निर्मित द्वारहाट, जागेश्वर, बैजनाथ आदि स्थानों के प्रसिद्ध मंदिर कत्यूर राजाओं से ही बनाया है। प्रीतम देव 47वें कत्यूर राजा थे, जिन्हें पृथ्वीराशाही नाम से भी जाना जाता है। उन्हीं के नाम पर वर्तमान पृथ्वीरागढ़ जिले का नाम पड़ा, जिसको आज पिथौरागढ़ कहते हैं। तो पिथौरागढ़ नाम उन्हीं के नाम पे पड़ा क्योंकि वो पिथौराशाही थे। जिया रानी का वास्तविक नाम मेला देवी था। आपको ये नहीं पता होगा कि जिया रानी का असली नाम क्या था। जिया रानी का असली नाम था मेला देवी, जो हरिद्वार मायापुरी के राज्य अमरदेव पुंडारिक की पुत्री थी। सन 1192 में देश में तुर्कों का शासन था स्थापित हो गया था, मगर उसके बाद किसी तरह से 2 शताब्दी तक हरिद्वार में पुंडीर राज बना रहा। मेला देवी राजा प्रीतमपाल की दूसरी रानी थी, उनकी दूसरी पत्नी थी। मेला रानी के 3 पुत्र थे, धामदेव, तुला और ब्रह्मदेव। क्योंकि धामदेव और ब्रह्मदेव को तो सब जानते हैं, लेकिन तुला को कोई जानता नहीं है। उनका एक पुत्र तुला भी था। तो जिन्होंने ब्रह्मदेव को कुछ लोग प्रीतम देव की पहली पत्नी से जन्मा मानते हैं। मेला देवी का राजमाता का दर्जा मिला और उस क्षेत्र को माता को जिया कहा जाता था, इसलिए उनका नाम जिया रानी पड़ गया। पुंडीर राज के बाद भी कुछ वहाँ के तुर्कों ने मुगलों पर लगातार जारी रहे और सिर्फ हरिद्वार बल्कि उत्तराखंड के जो गढ़वाल और कुमाऊं में भी तुर्कों ने हमला होने लगा।
ऐसे में फिर हमला जब होने लगा तो कुमाऊं में जो पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ के कत्यूर राजा प्रीतम देव जो ने हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर की सहायता के लिए अपने भतीजे ब्रह्मदेव को सेना का साथ सहायता के लिए भेजा। उसके बाद जो राजा अमरदेव पुंडीर ने अपनी पुत्री मैला देवी, जिसको रानी जिया कहते हैं, का विवाह कुमाऊं के कत्यूर राजवंश के राजा प्रीतम देव उर्फ पृथ्वीपाल से करा दिया। ध्यान रखना दोस्तों, किससे बात शादी कराई। उस समय दिल्ली में तुगलक वंश नामक का शासन था। मध्य एशिया के लुटेरे शासन तैमूर लंग ने भारत का महान समृद्धि और वैभव के बारे में बहुत बातें सुनी थी। अच्छा, भारत की दौलत लूटने के मकसद से ही उसने आक्रमण की योजना भी बनाई थी। इस दौरान दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक लैन जो है निर्मल राजवंश शासन कर रहे थे। इस बात का फ़ायदा उठाकर तैमूर लंग ने भारत पर चढ़ाई कर दी। फिर वर्ष 1398 में 1998 में समरकंद का यह लुटेरा शासन तैमूर लंग मेरठ को लूटने के लिए रौनते के बाद हरिद्वार की ओर बढ़ गया रहा था। उसी समय वत्साराज देव पुंडीर शासन कर रहे थे। उन्होंने वीरता से तैमूर का शासन किया, मगर शत्रु सेना की विशाल संख्या के आगे उनकी हार का सामना करना पड़ा। उत्तर भारत में गंगा जमुना रामगंगा क्षेत्र में तुर्कों का राज्य स्थापित हो चुका था। इस लुटेरे को उन्होंने रोहमंडली की कहा जाता था। रोहमंडली राज्य का विस्तार का लूटने के इरादे से पर्वतों की ओर से गौला नदी के किनारे बढ़ रहे थे। इस दौरान उन्होंने हरिद्वार क्षेत्र में भयानक नरसंहार किया। जबरन पड़े स्तर पर मत परिवर्तन हुआ। तत्कालीन पुंडी राजवंश ने उत्तराखंड को नकोट क्षेत्र में शरण ली पड़ी, जहां उन्होंने को वंशराज का ही करते थे और उन्हें मंखलोगा पुनीर के नाम से भी जानते थे। लुटेरे तैमूर ने एक टुकड़ी आगे बढ़ाई, पहाड़ी राज्यों पर हमला करने की करी। जब सूचना जिया रानी को मिली तो उन्होंने फौरन उसका सामना करने के लिए कुमाऊं के राजपूतों की एक सेना का गठन किया। तैमूर की सेना और जिया रानी के बीच रानी बाग क्षेत्र में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें तुर्क सेना की ज़बरदस्त हार हुई। इस विजय के बाद जिया रानी के सैनिक कुछ निश्चित हो गए, लेकिन दूसरी तरफ से अतिरिक्त मुस्लिम सेना आकर पहुंची और इस हमले में जिया रानी की सेना हार हुई। जिया रानी क्या एक बेहद खूबसूरत महिला थी, इसलिए हमलावरों ने उनका पीछा किया। उन्हें अपने सतीत की रक्षा के लिए एक गुफा में जाकर छिपना पड़ा। जब राजा पृथ्वीपाल देव को इस बात की हमले की सूचना मिली तो उन्होंने जिया रानी को चल रहे मनमुटाव के बावजूद स्वयं सेना लेकर आए और मुस्लिम हमलावरों को मार भगाया। उसके बाद वो जिया रानी को अपने साथ पिथौरागढ़ ले गए। पिता की मृत्यु के बाद अल्पावस्था के धामदेव बने उत्तराधिकारी। राजा पृथ्वीपाल की मृत्यु के बाद पुत्र धामदेव को राज्य का कार्यभार दिया गया, किंतु धामदेव की अल्पायु की वजह से जिया रानी को उनका संरक्षक बनाया गया। इस दौरान मैला देवी जिया रानी ने बेटे धामदेव के संरक्षक के रूप में शासन किया। रानी स्वयं शासन संबंधित निर्णय लेती थी और राजमाता होने के चलते उन्हें जिया रानी भी कहा जाता था। तो और इनका जो दीवान था वो था महरू देव जो थे वो दीवान है। आज की डेट में जो न्यायकारी महरू देव हैं ये जिया रानी के दीवान थे। वर्तमान में जिया रानी की रानी बाग स्थित गुफा में बारे में एक दूसरे कथा की प्रचलित है। कत्यूर राजवंश की प्रतिवर्षी की समृद्धि में यहाँ पहुंचकर कहते हैं कि कत्यूर राजा पृथ्वीदेव की पत्नी रानी जिया के वहाँ चित्रसेल महादेव के दर्शन करने आए थे। जैसे ही रानी नहाने के लिए गैला नदी में पहुंची, वैसे ही तुर्क सेना ने उन्हें घेर लिया। इतिहास के अनुसार जिया रानी बेहद खूबसूरत और कत्यूर और सुनहरे केसों वाली सुंदर महिला थी। नदी में जल में उन्होंने सुनहरे बालों को पहनाकर उन्हें तुर्क खोजना के लिए जिया रानी को घेर कर उन्हें संपूर्ण के लिए मजबूर किया, लेकिन रानी के संपूर्ण सेना ने उन्हें कर दिया। कुछ ऐतिहासिक बातें जिया के रानी के पिता को उनके शादी का राजा पृथ्वीपाल देव के साथ उन्होंने कुछ इसी विरुद्ध के है, जबकि कुछ कथाओं में इनका आधारित मान्यता है। राजा पृथ्वीपाल बुढ़ापे में ही जिया के शादी की। विवाह में कुछ समय बाद
जिया रानी कि प्रीतम देव की से अनुमति हो गई, उसके पुत्र के लोहा घाट चली गई। उसके बाद उन्होंने खूबसूरत रानी बाग में बनवाया, जिस पर उन्होंने रानी को 12 साल तक रही। दूसरे ऐतिहासिक के कारण उन्होंने जैसे किया और नहाने के लिए गौला देवी ने पहुंची, वैसे ही तुर्कों ने घेर लिया। रानी जिया शिव भक्त और सही महिलाओं के उन्होंने दृष्टि में देवताओं का स्मरण किया और गौला नदी पिथौरागढ़ में पत्थरों में ही समा गई। तुर्कों ने उनके क्या जिया रानी के नहीं आए, इसके लिए उन्होंने छिपा कर उन्हें अपने वहाँ आकार में सिवा दिया। गौला नदी के किनारे राजा की ऐसी शिला में बिछाकर कुमाऊँ की पहनाव के वाले लहंगे बिछाकर उनको शिला पर रंगीन पत्थर ऐसे लगाते हैं मानो किसी ने रंगीन लहंगा बिछा दिया है। ऐसे रंगीन शिला को शिला रानी की समृद्धि में माना जाता है। इस रंगीन शिला को रानी का स्वरूप माना जाता है और कहा जाता है कि रानी के आत्मशक्ति में रक्षा के लिए शिला के ही रूप में दिया गया था। इसके हिसाब से बेहद प्रिय थे, उन्होंने अपने बाग की बनाया था और उन्हें अपने जीवन की आखिरी सांस भी ली थी। और रानी जिया के कारण ही यह बाग का नाम रानी बाग नाम से मशहूर हुआ। रानी जिया हमेशा के लिए चली गई, लेकिन उन्होंने वीरांगना की तरह लड़खड़ाते आखिर वक्त तक तुर्क शासनों के साथ प्रतिष्ठा रक्षा करी। और वर्तमान की प्रतिष्ठा मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को चित्रशिला में सैकड़ों ग्रामीण अपने परिवार के साथ आते हैं और जाकर लगाते हैं। इस दौरान वहाँ सिर्फ जय जिया का ही स्वर गूंजता है। लोग रानी जिया को पूजते हैं और उन्हें जन देवी के न्याय की देवी माना जाता है। रानी जिया उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की एक प्रमुख सांस्कृतिक विरासत बन चुकी है। इस देश के लगभग सभी क्षेत्रों में शहर बलिदान के त्याग प्राक्षमा के अनुसार उदाहरण मौजूद है, लेकिन संस्थानों की कमी के कारण देशभक्त में तमाम न्यायकारी को इसको पहचानने की नहीं मिल पाई है। इनको जो भी आज तक का है, जिया का जो दीवान थे वो मोहरू देवता थे, इसलिए मोहरू देवता भी इनके साथ ही रहे हैं और इन्हीं के साथ इनके कई उनके घर की पूरा सेवा पानी करी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय जिया, जय जिया।